वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। श्री जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं 3-4 महीने पहले ठाकुर जी का विग्रह लेके आई थी वृंदावन से, और इस बार मैं उनको वृंदावन लेके आई क्योंकि घर पर सेवा नहीं हो सकती थी। तो वृंदावन में जब हम उनकी पूजा संपूर्ण करके बैठे, तब अचानक से जो विग्रह था वो गिर गया और खंडित हो गए। हमने ठीक करवाने की कोशिश करी पर नहीं हुए। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसी दिन नया विग्रह लेके आई, उसी जैसा। पर अब मेरे भाव वैसे नहीं है जैसे पहले विग्रह के लिए थे। ऐसा लगता है कि मेरे भाव भी उस विग्रह के साथ चले गए। इसी कारण से मैं अब वैसी सेवा नहीं कर पा रही हूँ जैसा पहले करती थी। तो अब मैं क्या करूँ? कृपया मार्गदर्शन करें कि जैसे कि वो भाव फिर से आ जाए। श्री राधे राधे। आपने जो नया श्री विग्रह लिया है उनकी पूजा आप करिए, किंतु जो विग्रह खंडित हुए उनको फेंकना मत। यदि आपने अभी तक ये गलती नहीं किया है तो अब आगे मत करना। यमुना जी में या कहीं भी फेंकना नहीं उनको। श्री विग्रह जो खंडित हो गए हैं उनको आप संभाल करके अपने पास रखो, और कोई ऐसा मसाला जैसे गरम न करना पड़े, जैसे कोई फेविक्विक या कोई कैसा भी मिल जाता है जिसमें गरम नहीं करना पड़ता, उससे आप धीरे 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 संभाल करके किसी को साथ लेके जुड़ जाएंगे। और उसके बाद उनको ज़्यादा नहलाना नहीं, केवल हल्के से मुंह पोंछ दिया करना, ज़्यादा रगड़ना नहीं, हल्के से मुंह पोंछ दिया करना, चरण हल्के से पोंछ देना हाथ से। उनकी पूजा करनी है। ये सेवा वो आपसे लेना चाहते हैं। जैसे कहीं अपना बच्चा गिर जाए तो क्या कर, बच्चे को फेंक दोगे आप? बच्चे को फेंका नहीं जाएगा। उसका इलाज कराएंगे, प्लास्टर कराएंगे, मालिश करेंगे, पट्टी लगाएंगे। ऐसे ही भगवान ने एक सेवा आपसे यहाँ वृंदावन की रज को ग्रहण किया और आपसे एक सेवा लेने के लिए इच्छा उनकी हो गई कि आप हमारे शरीर की सेवा करो। तो आप उनके शरीर की सेवा करो, कोई जोड़ने वाला मसाला लेकर जिसको गर्म न करना पड़ता हो, आराम से जोड़कर फिर उस उठाना नहीं जब तक वो जुड़ न जाए। 4-6 घंटे लगता हो शायद, तो उतनी देर के बाद ही उठाना, और फिर उनको खूब नहलाना नहीं, हल्के से पोंछना, भोग लगाना, थोड़ा कीर्तन करना, उनसे माफ़ी मांगना कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो, मैं संभाल नहीं पाई आपको। ठीक है? भाव से सेवा करनी चाहिए, कहीं उनको फेंकना नहीं लग जाना ये कह के खंडित है खंडित है। बच्चा खंडित हो जाएगा तो फेंक दोगे क्या? कोई अपने बच्चों को नहीं फेंकेगा। ऐसे रखना चाहिए भगवान को। राधे राधे। नागपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी और भक्ति आश्रम चैनल पर भक्ति चरतावली भी और माता पिता के साथ सुनता हूँ। गुरु मंत्र सुबह जपता हूँ और राम नाम जब तक सो न जाऊं तब तक जपने की कोशिश भी करता हूँ। जॉब में काम करने के साथ साथ नाम जपने की भी कोशिश करता हूँ, पर गुरुदेव लगता है मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा पक्का विचार मन में आने लगा कि मैं भूत प्रेत आत्माओं को अब देख सुन सकता हूँ। पर गुरुदेव आपने दूसरे ही दिन स्वप्न में मेरे सामने आत्मा आने पर हम दोनों के बीच में गुरुदेव आप प्रकट होकर मुझे दीक्षा में मंत्र पढ़कर आपने आत्मा पर फेंका तो आत्मा भाग गई। फिर ना ऐसा स्वप्न आया और ना मेरे विचार आए। आपने मेरी रक्षा की। गुरुदेव आपने प्रश्नोत्तरी में कहा था कि साकेत धाम की आवाज़ भी सुन सकते हैं, तो मैंने विचारों को कुछ दिन राम जी के धाम में लगातार बनाए रखा और आवाज़ सुनने की कोशिश की। तो घर पर हनुमान जी को श्री वाल्मीकि रामायण सुनाते समय लगातार 2 दिन मुझे बानर सेना की आवाज़ आने लगी थी। यह अद्भुत अनुभव था। इसको हमेशा कैसे बनाए रखूं गुरुदेव? गुरुदेव मेरा पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही मैं ऐसे भूत प्रेत या आत्माओं से न जुड़कर सिर्फ प्रभु से जुड़ रहा हूँ और मेरी आप रक्षा भी कर रहे हो। गुरुदेव भक्ति आश्रम से संबंधित एक स्वप्न भी आया था कि भक्ति आश्रम में गौ माता के खाद्य प्रसाद को लेकर कुछ कमी सी आ रही है।
तो मुझसे किसी गुरु भाई ने स्वप्न में कहा कि जितना बन सके उतनी सेवा भी समय समय पर तुम्हें करनी चाहिए। गुरुदेव, अब मैं मेरे क्षमता के अनुसार आपके आशीर्वाद से सेवा भी शुरू कर रहा हूँ। मैं और क्या सावधानी रखूं गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे कि भक्ति में आगे बढ़ता रहूं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप सेवा कर सकते हो और कभी भी भूत प्रेत आदि के विषय में जानने की जिज्ञासा मत करना। जिज्ञासा करना तो बस प्रभु के महान भक्तों को मिल जाए, उनका दर्शन करो, दंडवत करो, प्रणाम करो और ठाकुर जी का दर्शन, उनके कृपा को अनुभव करना, इसी से कल्याण होता है। भक्त चरित सुनो, प्रश्नोत्तरी सुनो, उनकी सेवा करो और उनकी आवाज भी या उनकी सेना की, उनके पार्षदों की आवाज सुनाई पड़ी, ये उन्होंने संकेत दे दिया कि मैं तुम्हारी पूजा ग्रहण करता हूँ और तुम्हारे पास रहता हूँ। इस बात को भगवान ने प्रमाणित कर दिया। अब बार बार उनसे कुछ मांगना नहीं कि हमें ये सुनवाओ, ये दिखाओ, वो बताओ, ये सब नहीं। आप केवल उनकी कृपा का दर्शन करो और कृपा उनकी सदा बरस रही, इसका अनुभव करते करते तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी हैं, उनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं जब भी माला से जप करती हूँ तो आंखें बंद करनी पड़ती है या आंखें खोलकर भी मैं जप कर सकती हूँ? आंखें बंद करिए तो रूप का चिंतन करिए, केवल आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। आंख बंद करिए तो मानसिक सेवा करिए या रूप का ध्यान करिए, लीला का चिंतन करिए, तब तो आंख बंद करना सार्थक है, नहीं तो नींद आने लग जाएगी। आंख खुली रखो तो कोई दृश्य ऐसा देखो जैसे चित्र भगवान का है या कहीं कोई बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, भगवान का नाम लिखा, उसको देखो। कोई ऐसी चीज नहीं देखो जो नहीं देखना चाहिए। आंख बंद करके प्रभु का चिंतन करो, उनकी लीला का ध्यान करो तो बढ़िया है, तो आपके जप में शक्ति और हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, क्या मैं सुबह नहाने के बाद श्री कृष्ण शरणम मम की एक माला कर सकती हूँ और क्या मैं विजय मंत्र का भी जप माला से और राम नाम का जप भी कर सकती हूँ? हाँ, खूब आराम से कर सकते हैं और ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा करिए। एक माला तो बहुत कम है ना, अधिक करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनकी आगे क्या जो प्रश्न है, गुरु जी, महाराज जी, जब मैं माला जप करती हूँ तो कुंडली जागृत सी ऐसी होती है, क्या ऐसा कुछ होता है गुरुदेव? हाँ, होता है, पात्र भेद से होता है, हर किसी को नहीं होता है। जिसका बहुत अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मलता सात्विकता होती है, उसको जल्दी होना शुरू हो जाता है। और ये जो नीचे का स्थान है शरीर में, मूलाधार चक्र बोलते हैं, तो वहाँ पर सनसनाहट या कंपन होता है, कुछ गुदगुदी लगती है, कुछ ऊपर से चढ़ता हुआ महसूस होता है या घूमता महसूस, तो समझ लो कुंडलनी जागरण का प्रारंभ हो रहा है। भक्त को कुंडलनी जागरण आवश्यक नहीं है, वो भगवान अपने आप करा दें तो अलग बात है, लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने प्रभु की भक्ति बढ़ाने के लिए ही प्रयास करो। कुंडलनी जागरण हो चाहे मत हो, उससे कोई लेना देना नहीं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, जब वृंदावन जाएं तो क्या राम नाम का ही जप करना चाहिए या राधा राधा भी जप सकते हैं, जपना चाहिए? राधा राधा तो आप जपेंगे, बोलेंगे, सुनाई पड़ेगा हर जगह आपको, जहां भी कहीं घूमेंगे, लेकिन जो जप आप पहले से करते आ रहे हैं वो नहीं छोड़ना है। वो वृंदावन आने पर भी आपको जप करना है। जैसे राम राम आप जपते हो या श्री राम जय जय राम जपते हो, तो वो यहाँ आकर भी करना है। और चलते फिरते राधा राधा नाम भी बोलते रहो, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिकतर यही जप करते हुए लोग मिलेंगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, नाम जप करने से सिर पर ठंडा ठंडा सा बना रहता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा होता है। ये होता है विशेष रूप से खेचरी मुद्रा में अधिक होता है, लेकिन खेचरी मुद्रा करना मुश्किल काम है, तो आप जिह्वा को ऊपर तालु मूल में स्पर्श कराने की कोशिश करिए, तो ये शीतलता मस्तिष्क में अधिक होती है और ध्यान भी अच्छा लगे तब भी होता है। तो ये अमृत स्राव का ही एक प्रारंभिक स्वरूप होता है। जब अमृत स्राव
अधिक गगन गुफा बोलते हैं, जो अंदर की स्थिति है ना, ऊपर जो होता है, तालु मूल जिसको हम बोल रहे हैं, मुख बक्कल कैविटी, जो माउथ कैविटी है, मुंह गुहा, तो इसमें जो ऊपरी हिस्सा है इसको तालु मूल बोलते हैं। इसी को गगन गुफा भी, गगन गुहा भी बोलते हैं। जब अधिक एकाग्रता होगी, अधिक प्रेम से भरा चिंतन होगा, तभी शीतलता आएगी। तो ये शीतलता आना एक प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति है आपकी। राधे राधे। अभिषेक जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, अगर हम 10 लाख बार राधा नाम लें और 10 लाख बार गोविंद नाम लें तो हमारा टोटल 20 लाख नाम माना जाएगा नाम की गिनती में, या फिर मुझे अगर 2 करोड़ नाम जप करना है तो अलग अलग नाम जप करना होगा, टोटल 2 करोड़ हो जाएंगे, या सिर्फ एक ही नाम जपना चाहिए? देखो, संख्या वाली बात जो है ना, प्रारंभिक लोगों के लिए आवश्यक होती है, और हमारा जप कहीं पीछे तो नहीं जा रहा है, इसकी जानकारी के लिए भी संख्या चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि आप कम कर रहे हो कि आगे बढ़ रहे हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्व होता है प्रेम का। आप जैसे माला से जप कर रहे हो तो आप करिए, गोविंद नाम में भी और राधा नाम में भी संपूर्णता है, कहीं कमी नहीं है। किंतु जिस नाम के गाने में, जपने में, कीर्तन करने में आंखों से आंसू आ जाती है, मन आनंदित हो जाता है, समझ लो, उसको ज्यादा करना, उसको गा गा के करो उस नाम को। और संख्या भले कम रहे, लेकिन उसको बहुत प्यार से जपो, बहुत ऐसी जल्दीबाजी मत करो कि साफ उच्चारण भी ना हो, बहुत सुंदर उच्चारण के साथ गा गा करके करो, जिसमें एकदम आपका हृदय आनंद से भर जाता है। उस जप को अधिक करना चाहिए। वैसे नाम सभी अच्छे हैं, लेकिन किसी नाम में आपको विशेष आनंद आवे तो आपके लिए वही अच्छा होता है। राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, हरि ओम गण गणपतय नमः या ओम गण गणपतय नमः, कौन से मंत्र का जप करना सही है? अरे दोनों सही है। गणेश जी का मंत्र हो गया, उसमें भगवान का भी नाम मिल गया। निष्काम होगा तो ठीक है, और सकाम करोगे तो गलत हो जाएगा। सकाम करोगे तो गणेश जी वाले में कुछ मिलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि निष्काम तुम कर रहे हो तो हरि ओम भी ठीक है, गंग गणपतये भी सही है, तो उसमें बुरा कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा। लेकिन तुम किसी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हो, तब ये मिश्रित नहीं चलेगा, तब एक ही चलेगा। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जैसे कि हमारे घर में हमारी दीदी जिनकी शादी हो गई है वो आती हैं तो मिठाई आदि खाने के लिए लेके आती हैं। यदि हम वो मिठाई पहले भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में माता पिता को दे खाने के लिए, तो क्या तब भी वो बेटी का ही धन माना जाएगा? क्योंकि बेटी का धन नहीं खाना चाहिए, माता पिता को ऐसा कहा जाता है। तो यदि वह प्रसाद खाते तो क्या माता पिता को बेटी का धन खाने का दोष लगेगा या प्रसाद बांटने वाले को दोष लगेगा? प्रसाद तो आप ले सकते हैं, मात्रा छोटी रखनी चाहिए। जब बेटी वाली बात आ जाती है ना, तो वहाँ खूब ज्यादा प्रसाद नहीं लेना, वहाँ कण प्रसाद लेना। बिल्कुल आप मना करोगे तो प्रसाद का अपमान होगा, इसलिए कण मात्र प्रसाद, छोटा सा टुकड़ा आप ले लो। और उसके बाद भी बेटी के लाए हुए उस मिष्ठान्न की कीमत के अनुमान से उसको भेंट देना चाहिए। जो बेटी लेके आई है ना, उसको भोग लगा के थोड़ा लेना है, आदर करना है प्रसाद का, लेकिन उसकी जो न्यौछावर है उस प्रसाद की, वो भी कुछ जरूर देना चाहिए। तो फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा और प्रसाद का लाभ भी आपको मिलेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मनीष जी का मुंगेर से जो है, उनका प्रश्न है, गुरु जी, राम तापनी उपनिषद में राम जी के दर्शन के लिए जो संख्या बताई गई है 96 करोड़ का, तो क्या चलते फिरते काम करते हुए 96 करोड़ नाम जप करने से होगा, या अरण्यास करन्यास करके आसन पे बैठ के नाम जप करने से 96 करोड़ तब लाभ होगा? देखो, ये बिना किसी विधि, बिना किसी आसन, बिना किसी उसकी युक्ति के करने से भी होगा 96 करोड़ से, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये झटपट नहीं होता, कम से कम 10 साल लगता है। बहुत ज्यादा करोगे तब 10 साल लगेगा, और थोड़ा थोड़ा करोगे तो 20-25 साल लगेगा। किंतु ये ध्यान रखना कि यदि और कोई कामना है
तो राम जी का दर्शन नहीं होगा, वो कामना पूर्ति होगी। ध्यान रखना बिल्कुल, ये मत सोचना कि क्यों नहीं दर्शन हुआ। अब आपने 96 करोड़ जप कर लिया और दर्शन नहीं मिला, आपकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी। अरे हमने तो किया, दर्शन तो मिला नहीं, लगता सब झूठ लिखा हुआ है। वो ग्रंथ को भी झूठा कहने लग जाओगे, राम तापनीयोपनिषद को भी झूठा कहने लग जाओगे। तो उसका रहस्य यह है कि दूसरी कामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं, क्योंकि हम उस लक्ष्य को भूल गए। हमारा लक्ष्य क्या था? राम जी का दर्शन प्राप्त होना, और अब उस लक्ष्य को हम भूल गए। अब बीच बीच में हम अपनी डिमांड रखने लगे ठाकुर जी के सामने, प्रभु हमको तो बड़ी तकलीफ है, हमको ठीक कर दो, प्रभु हमको बहुत पैसे की ज़रूरत है, ये मिल जाना चाहिए, प्रभु हमको वहाँ जाने की इच्छा है, ऐसा इंतजाम करा दो हम पहुँच जाएं। बहुत सारी कामनाएं, 10 साल 20 साल आप जब करोगे ना तो सैकड़ों कामनाएं आ जाएंगी बीच में। अब वो उन कामनाओं की पूर्ति में खर्च होता जाएगा नाम, तो फिर क्या होगा कि वो 96 करोड़ का वैल्यू रहा नहीं, अब कम हो गया, क्योंकि उसमें माइनस करते गए, आप माइनस करते गए। तो 96 करोड़ पर प्रभु दर्शन नहीं होगा, और कामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। यदि कोई कामना नहीं आप पूर्ण करना चाहते हो, बिल्कुल निषेध, नहीं हमें नहीं चाहिए, तब वो लाभ होगा जो लक्ष्य आपका टारगेट है। नहीं तो एक एक कामना में कुछ कुछ भजन आपका खर्च होता जाएगा। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं, केवल भगवान की प्रतिमा को ही याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या उनकी भी भगवान सुनते हैं, उनको भी दर्शन देते हैं? हाँ, उनकी भक्ति को बोला जाता है स्मरण भक्ति। जप नहीं हो रहा है लेकिन स्मरण हो रहा है। गीता जी में स्मरण को, भागवत जी में भी नवधा भक्ति में कहा गया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम वंदनम और स्मरणम पाद सेवन। तो स्मरणम भी भगवान के स्मरण करने को भी भक्ति बताया गया। और चिंतन भी इसी को कहा जाता है, स्मरण करना, चिंतन करना, याद करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युज्यते, मुझे याद करो। तो आप भगवान की छवि को याद कर रहे हैं, तो इसको स्मरण भक्ति कहा गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति में से स्मरण भक्ति, भगवान को याद करना स्मरण भक्ति। राधे राधे। श्यामलता दासी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी डॉक्टर हनुमान जी के बारे में बताने की कृपा करें, आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, इनकी क्या महिमा है? ये मंदिर यहाँ पास में है, दावानल कुंड के पास, लेकिन वहीं के लोगों को उसकी जानकारी है, इसलिए आपको मैंने मंदिर कहाँ ये बता दिया, किंतु वहाँ की जानकारी लेने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। गुरु जी जगह का नाम बता दीजिए, कहाँ? दावानल कुंड के पास, वृंदावन में। हाँ, वृंदावन में दावानल कुंड के पास डॉक्टर हनुमान का मंदिर है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय, इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं? ये मय्येव मनाधत्व बोल रहे हैं, ये 12वें अध्याय में है। 12वें अध्याय में गीता जी में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। ये भगवान ने भक्ति की कंपैरिजन किया है ज्ञान मार्ग से। तो भगवान ने कहा ज्ञान मार्ग में बहुत कठिन साधनाएं करनी पड़ती हैं, और भक्ति मार्ग में केवल मय्येव मन आधत्व, अपने मन को मुझ में लगा दो, मयि बुद्धिम निवेशय, और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दो, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अर्थात मन बुद्धि दोनों भगवान में लगा के रखो,
तो तुम भगवान में ही निवास करोगे, अर्थात भगवान तुम्हारे अंदर निवास करेंगे, तुम भगवान में निवास करोगे। अंत में भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। 12वें अध्याय में है ये। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मैंने सुना है कि कान्हा जी को मसूर की दाल का भोग नहीं लगाते, पर क्या घर के लोग खा सकते हैं? मैं कान्हा जी को अपना पिता मानती हूँ, प्याज लहसुन छोड़ चुकी हूँ, पर गाजर, गोभी, मूली, चुकंदर, सर्दियों में यही सब सब्जी मिलती है, तो क्या इन्हें भी परित्याग कर दें घर में? कृपया मार्गदर्शन करिए, भोग लगा सकते हैं? देखो, लहसुन प्याज तो पूर्ण रूप से वर्जित है, और जो जो आपने कहा है, यदि आप उसको छोड़ सकते हो तो और सात्विकता हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जितना आपसे निभ जाए उतना करो और खूब भक्ति करो। जैसे आपने आहार की शुद्धि तो कर लिया, आहार की शुद्धि हुई इनसे, जो परहेज किया आपने, और भक्ति नहीं किया, नाम जप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, भक्त कथा नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुना, जप नहीं किया, तो सारा जो जरूरी काम था वो तो आपने किया नहीं, केवल आहार शुद्ध हुआ आपका। तो आहार शुद्ध तो बिल्कुल प्रारंभिक चीज होती है, उसका महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है भक्ति की साधनाओं का। तो आहार शुद्धि पर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति की साधनाओं को भी करो। जब नवधा भक्ति में या जो जो आपको पसंद आवे, जैसे श्रवण करना, श्रवण भक्ति प्रथम है, कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, उनकी कथा सुनना, उनके भक्तों की कथा सुनना, प्रभु को याद करते रहना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनके लिए जीवन अर्पित कर देना, तो ये साधन है। इन साधनों को भी करना होगा, केवल भोजन की शुद्धि से संपूर्ण काम नहीं होगा, थोड़ा तो जरूर होता है, चित्त शुद्धि में सहायक होता है। श्री राधे राधे। नकुल सोनी जी, उम्र 18 साल, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 2 साल से मेरा मन नाम जप में लगता था, स्वतः ही मुख से महामंत्र जपता रहता था, वृंदावन और ठाकुर जी के प्रति बहुत लगाव था, लेकिन कुछ महीनों से यह सब बिल्कुल बंद सा हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गई है। साथ में मैं 2 साल से उदर रोग से अस्वस्थ भी हूँ। मेरी समस्या का समाधान करें। मैं भोजन के समय भक्ति चरितावली भी सुनता हूँ और कथा भी सुनता हूँ, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। हाँ, वो मन न लगने के कारण ये है ना कि हम अपने को बड़ा साधक मान लेते हैं और दूसरों को अपनी तुलना में अपने से छोटा मान लेते हैं, और फिर एक प्रकार से अपना गुणगान करते हैं कि देखो हम बहुत बड़े संत हैं या साधक या भक्त हैं। इससे पीछे रह जाते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं, जहां तक चले थे उससे नीचे आ जाते हैं। तो अपनी प्रशंसा मुख से न निकले और महान महान संतों का नाम याद करके उनके गुणों को याद करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये गलती, या जैसे कुछ आपको कोई लाभ हुआ, स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ या कोई अच्छा कार्य बन गया, उसको नहीं कभी बोलना चाहिए, ऐसी कुछ गलती हुई है आपसे। श्री राधे राधे। रीमा त्रिवेदी जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी रामचरितमानस में सबसे पीछे प्रश्न उत्तर पूछने को दिया रहता है। कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हो तो क्या उनके लिए प्रश्न किया जा सकता है उसमें से? रामचरितमानस में जो रामशला का प्रश्नावली, वो खाने खाने छोटे छोटे बने रहते, वो किसी में पीछे दिया होगा, किसी में आगे दिया होगा, तो वो प्रश्न पूछने के लिए है, उसमें 9 गिनतियां की जाती हैं, फिर वो चौपाई बन जाती है। तो रामशला का प्रश्नावली वो सत्य है, लेकिन वो खान पान गंदा नहीं हो तभी काम करता। अब तुम तंबाकू खाओगे, बीड़ी पियोगे, तो रामशला का प्रश्नावली नहीं उत्तर देगी तुमको। मुख तो कम से कम शुद्ध करो, पवित्रता हो जीवन में। तो बार बार पूछते रहोगे तो फिर नहीं, कभी जरूरी हो तब पूछो, बिना जरूरी हुए नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब कोई बहुत मार्मिक बात हो, बहुत जरूरी बात हो तो पूछना अच्छा है, लेकिन बिना जरूरत के टेस्ट कर रहे हो कि हाँ सही बताता है कि नहीं, हाँ सही बताता है कि नहीं, तो फिर नहीं पता चलेगा,
फिर उसकी वैल्यू आपने कम कर दिया तो काम नहीं करेगा वो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी महिलाएं ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं? गुरु मंत्र के रूप में मिला हो तो कर सकती है। यदि दीक्षा में ये गुरु मंत्र के रूप में मिला हो तो कर सकती हैं, नहीं तो बस केवल शिव 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 राम 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 राम, शिव जी को राम राम सुनाओ चाहे शिव शिव सुनाओ, वो दोनों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो मंत्र जो आपने बोला उसकी दीक्षा मिली हो तो कर सकते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी महिलाएं सीधी सरल पूजा में क्या करें, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा कोई नाम जप दे मुझे, जैसे कि कभी राम या कभी राधा माधव या कभी ओम नमः शिवाय, कभी ओम नमो भगवते, ये सब जपते रहती हूँ। तो कोई एक नाम आप दें जिससे कि मैं उसको जपता रहूं। आप श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत ये आनंद रामायण से निकला है। आनंद रामायण, 3 रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, 3 रामायण लिखे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पहला, दूसरा आनंद रामायण, तीसरा अद्भुत रामायण। ये तीनों महान है। तो आनंद रामायण से श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय द्वयना पुनः प्रयुक्तम, इस प्रकार से ये मंत्र श्री राम जय राम बताया गया। किंतु इसका प्रचार कलयुग में समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा बहुत हुआ और प्रेम भिक्षु के द्वारा ये प्रचार बहुत हुआ और महाराज बहुत से संतों ने प्रचार किया है। तो यह है तो सनातन, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन पहले से, ये सतयुग से है। तो आप इसको भाव से गाते रहो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, सब कल्याण ही। अच्छा विजय मंत्र बोलते हैं इसको, विजय मंत्र भी बोला जाता है और श्री राम विजय मंत्र भी बोला जाता है। तो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, सब बाधाएं खत्म हो जाएंगी, विजय प्राप्त होगी। इसलिए इसको विजय मंत्र, श्री राम विजय मंत्र बोल जाते। इसको खूब गा के करो, माला से, बिना माला से, उठते बैठते चलते फिरते मस्ती में गाते रहो। अपना गिनती हो चाहे न हो, चालू रहना चाहिए। बकवास फालतू गप सप नहीं होना चाहिए। राधे राधे। नमस्कार गुरुजी। श्री राधे। ये जो सुबह हम स्तोत्र पाठ वगैरह करते हैं उसकी ज्यादा वैल्यू है या जो हम नाम जपते हैं उसकी? देखिए, प्रारंभिक अवस्था में जब तक कोई दीक्षा नहीं लिया है या मार्गदर्शक कोई नहीं मिले हैं, तब तक जो बन जाए जैसे बन जाए करो। लेकिन इस दीक्षा आपकी हो चुकी है या कहीं से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा है, तो अब पाठ को घटाओ, जप को बढ़ाओ। सीधी बात है। एक पाठ को घटाओ, जप को बढ़ाओ। जैसे आपके पाठ 2-3 घंटे चलते हैं, इतनी सारी चालीसा, इतने सारे स्तोत्र और इतने सारे पाठ, बहुत से ग्रंथों के, भागवत के, गीता के, रामायण के और बहुत सारे हैं पाठ, वो सब खराब नहीं है, अच्छा। लेकिन इनको भी प्रारंभ में ज़्यादा करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इनको कम करते जाओ। आगे चल के आई साइट भी कमज़ोर हो जाएगी, नेत्र की ज्योति, और फिर तुमको थोड़े समय में कमर में दर्द होगा। तो पाठ को धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे रक्षा वाले करते हैं, ये नारायण कवच भी कर लिया, राम रक्षा स्तोत्र भी कर लिया और कोई कवच भी कर लिया, तो इससे अच्छा एक कर लो, और वो भी नहीं करो तो अच्छा है, एक भी रक्षा कवच मत पढ़ो। जब प्रभु का नाम आप जपेंगे ना, तो उसी से रक्षा होती रहेगी आपकी। तो जितने नारायण कवच या राम रक्षा स्तोत्र या और कोई देवी कवच ये सब करते हो, तो सब बंद करके बस सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम, राधे 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 राधे, ये करते रहो। उसी में सब पाठ आ जाएंगे आपके, जितने पाठ हैं सब उसी के अंदर आ जाएंगे। तो पाठों को कम करते करते बिल्कुल छोड़ देना है, पाठ को एक भी नहीं रखना है। फिर पाठ जितने हैं सबको कम करते करते समाप्त, और नाम को बढ़ाते 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 इतना करो कि किसी से बात करने का मन भी न हो और न किसी से मिलने जुलने का मन हो, और लगे रहो अपने जप में। सब पाठ उसी के अंदर समाविष्ट है।
श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।